नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर मौर्य एग्जाम सक्सेस टाइम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो चलिए आज हिंदी की अगली क्लास में हम लोग अलंकार को पढ़ते हैं। ठीक, तो अलंकार पढ़ेंगे हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण मतलब जो स्त्रियां आभूषणों को पहनकर अपने आप को सुसज्जित करती हैं और सुंदर दिखती हैं, उसी तरीके से हमारा अलंकार भी है। अलंकार का मतलब ये होता है कि जो हमारे काव्य होते हैं उसको पढ़कर हमें आनंद की अनुभूति हुई, उन्हें सुसज्जित किया जा सके, तो किसके द्वारा किया जाता है? अलंकारों के द्वारा। तो अलंकार के तीन भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है कि शब्द के कारण जब काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। किसी शब्द के कारण जब हमारे काव्य की शोभा बढ़ जाती है तो इसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और किसी जिस अलंकार में अर्थ के कारण हमारे काव्य की शोभा बढ़ती है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। और उभयालंकार का मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों। ऐसा अलंकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों दोनों के कारण शब्द और अर्थ दोनों के कारण अलंकार की शोभा बढ़ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उभयालंकार कहेंगे। तो आज हम लोग शब्दालंकार को देखेंगे। ठीक है। शब्दालंकार में पहला होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जब एक ही व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जब एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही व्यंजन वर्ण समझ रहे हैं? स्वर नहीं होने चाहिए। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि हम कहें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं नभ जल थल में। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो क्या होगा? चारु चंद्र की चंचल। आप यहाँ देख रहे हैं ना, चा 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 चा, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। किसी वर्ण की आवृत्ति जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उससे समझने की कोशिश करेंगे। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, इसमें आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर रा 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 राम। रघुपति मेरा, राघव मेरा, राजा मेरा और राम मेरा। तो इस तरीके से रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण ये अनुप्रास अलंकार होगा। चार इसको हमने बता ही दिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। और अगला है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार जब आए, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनके अर्थ जो हैं अलग हों। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनके अर्थ जो हैं दोनों शब्द के अलग अलग हों। एक ही शब्द हो और दो बार रिपीट हो और दोनों के अर्थ क्या हों? अलग अलग हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार कहेंगे। जैसे हमने लिया है कनक कनक ते 100 गुनी। देखो, एक ही शब्द दो बार रिपीट हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना है कि शब्द एक ही है, दो बार रिपीट हुआ, लेकिन इस दोनों शब्द एक ही है, दो बार रिपीट हुआ है, दोनों के अर्थ यहाँ अलग होंगे। कनक कनक, इस कनक का अर्थ अलग होगा, इस कनक का अर्थ अलग होगा।
एक कनक का अर्थ होगा सोना और दूसरे कनक का अर्थ होगा धतूरा। ठीक है, तो आप लोग जानते रहिएगा। एक कनक का अर्थ होगा सोना, सोना मतलब आभूषण, और दूसरे कनक का अर्थ होगा धतूरा। धतूरा जानते हैं ना, जो भगवान शंकर को चढ़ता है वही है धतूरा। तो इस तरीके से कनक कनक ते सौगुनी मादकताधिकाय, या खाए पौराय बौराय या पाए बौराय। तो एक कनक का अर्थ सोना हुआ, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा हुआ। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हमने दिया है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। देखो जो बेर शब्द है, बेर शब्द जो है 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ कनक शब्द 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ जो 3 बेर है, एक बेर का मतलब बैर हो गया, बेर वही, और दूसरे बेर का मतलब हो गया पहर। इसका मतलब हो गया पहर। 3 बार, एक बेर का अर्थ हो गया जो फल होता है बैर ना, और दूसरे बेर का अर्थ हो गया, कहते नहीं कि आप तीनों पहर खाते हैं, 3 बार खाते हैं, तो वही बैर है। ठीक, तो क्या है, दो रिपीट हुए और दोनों के अर्थ अलग, यहाँ पर अर्थ दूसरा, यहाँ पर अर्थ दूसरा। तो ये क्या हुआ हमारा यमक अलंकार। एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और जो है दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग हों। एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, यमक अलंकार कहेंगे। अगला है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, तो इसमें जो अर्थ होते हैं वे चिपके हुए होते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए, शब्द एक ही बार आएगा किंतु उनके अर्थ एक से अधिक होंगे। शब्द एक ही बार होगा लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे, उनके अर्थ एक से अधिक होंगे। जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए और उसके अर्थ क्या हों, एक से अधिक हों, अनेक अर्थ हों, उसे क्या कहेंगे हम, श्लेष अलंकार। और श्लेष का अर्थ हमने बताया चिपका हुआ। श्लेष मीन्स चिपका हुआ। तो हमने एग्जाम्पल लिया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, एक ही शब्द एक ही, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आया और उसके अर्थ एक से अधिक हों। देखिए पानी, यहाँ भी पानी, पानी पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अर्थ देखिए कैसे, अर्थ क्या है, यहाँ पानी का अर्थ है क्या, प्रतिष्ठा। अर्थ देखिए पानी शब्द आया है और अर्थ क्या है, अलग है, एक से अधिक अर्थ हैं पानी के। एक पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, दूसरे पानी का अर्थ क्या है, जल, चिपका हुआ, जल चिपका हुआ। एक पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा और दूसरे पानी का अर्थ है जल। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। जब कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हों, तो क्या हुआ, यहाँ पानी के अर्थ जो है एक से अधिक पानी के अर्थ दिए गए हैं। मान, सम्मान भी होता है ना, सम्मान, सम्मान भी होता है, प्रतिष्ठा भी होती है और जल भी होता है। तो कई सारे अर्थ यहाँ पर आपको पानी के देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसलिए एक ही शब्द एक ही शब्द एक बार आए किंतु जो है उसके अर्थ
कई हों, दो हों या दो से अधिक हों तो उसे हम क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार। तो हमको लगता है कि आप लोग शब्द अलंकार के 3 अलंकार अनुप्रास, यमक और श्लेष आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और यहीं पर इस क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।